नमस्कार दोस्तों, सीधी सपाट भाषा में अगर बात करें तो सरकार और फेसबुक व्हाट्सएप की लड़ाई में आप लोग कहां पर हैं? यानी कि आपका क्या दांव पे लगा हुआ है, आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या मिल रहा है या आपके हिस्से में से क्या जा रहा है। आपसे ना तो सरकार कुछ पूछ रही है और ना ही सोशल मीडिया कंपनियां कुछ पूछ रही है, आपकी राय कोई नहीं ले रहा है और पूरा झगड़ा आपके ऊपर ही है। आपका इस लड़ाई में क्या क्या दांव पे लगा है यह समझना जरूरी है। पहले ये ठीक से समझ ले कि सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। वह चाहती है कि उस तक हर वह सूचना पहुंचे जो उसे चाहिए, जिसकी उसको जरूरत है। और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का कहना है कि यह सही नहीं है, यह लोगों की निजता में सेंध है। व्हाट्सएप का कहना है कि जो सरकार चाहती है वह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की अवधारणा के खिलाफ है। व्हाट्सएप ने इस मामले में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। व्हाट्सएप का कहना है कि ट्रांसेबिलिटी का प्रावधान असंवैधानिक है और लोगों की निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अब ट्रांसेबिलिटी का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार के पूछे जाने पर व्हाट्सएप को यह बताना होगा कि किसी भी मैसेज को किसने सबसे पहले भेजा, किसने पढ़ा, किसने कहां पर फॉरवर्ड किया, आदि आदि, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री। व्हाट्सएप ने इस पर अपना पक्ष रखने के लिए एक ब्लॉग पोस्ट किया है। आप पहले ये जान ले, फिर बताते हैं कि आप कहां आ रहे हैं। उसने अपने ब्लॉग में लिखा है, व्हाट्सएप के जो अनुसार उसने लिखा है, व्हाट्सएप ने अपने ऐप पर 2016 से ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन लागू कर रखा है, जिससे भेजे गए मैसेज, फोटोज, वीडियोज, वॉइस नोट्स और कॉल को केवल सेंडर या उसका भेजा जिसको वो रिसीवर है वो पढ़ सकता है। यानी कि भेजने वाला और रिसीव करने वाला पढ़ सकता है। यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन में यहां तक कि व्हाट्सएप भी भेजे गए मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियम लागू होते ही यूजर के फोटो, वीडियो आदि सब पढ़ने पड़ेंगे और मांगने पर सरकार को देने होंगे। इनका मिसयूज हो सकता है। अब बात आती है कि इसमें आप कहां पर हैं। व्हाट्सएप फेसबुक का ही है, वह इन दोनों को पहले ही लिंक करने की नीति बना चुका है। इस पर बहुत विवाद हो रहा है, कई बार इसकी तारीखें रखी गई है, वापस हो रही है। आप इंटरनेट पर क्या करते हैं, ये कंपनियां दिन भर आपकी गतिविधियों पर नजर रखती है। आप क्या लिखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या फोटो खींचते हैं, कहां पर फोटो खींचते हैं, किसको भेजते हैं, ये हर लोकेशन को ट्रैक करते हैं, हर शब्द को ट्रैक करते हैं। आपकी हर मॉनिटरिंग को टैप किया जाता है। यहां तक कि अब तो आपकी ट्रेवलिंग रूट तक को देखा जाता है। आजकल सभी ऐप और वेबसाइट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि वे आपकी डिवाइस के कंप्लीट एक्सेस का अधिकार चाहती है। यानी वह चाहती है कि आप गूगल पर क्या देख रहे हैं ये फेसबुक को भी पता लगना चाहिए, और आप फेसबुक पर क्या देख रहे हैं ये व्हाट्सएप को पता लगना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, वे भी चाहते हैं कि एक दूसरे की सर्चिंग का एक्सेस भी उनको मिले, उसको पढ़ने का मिले, ताकि वे अपनी सूचनाओं और रुचियों के हिसाब से, आपकी सूचनाओं और आपकी रुचियों के हिसाब से आपको विज्ञापन दिखा सके। जब आपके यहां पर कोई निजता है ही नहीं, आप जब किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तभी आपकी निजता के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, आपसे ओके ले लिया जाता है। फिर यह झगड़ा क्यों है? इस पूरे झगड़े में आप कहां हैं, मैं फिर सवाल करता हूं। सरकार को जानकारी चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि उसे यह देखना है कि माहौल क्या बन रहा है, उसके पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। जैसे आप क्या सर्च करते हैं, इससे आपकी रुचि का पता चलता है। इसी तरह आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं, आपको ब्रांड के सजेशन भेजे जाते हैं, आप क्या खरीदने जा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, जिससे पता लगता है। इसी प्रकार आप क्या लिख रहे हैं, इससे पता लगता है कि माहौल क्या बन रहा है। आपका लिखा हुआ कितना पढ़ा जा रहा है, कितना फॉरवर्ड किया जा रहा है, इससे पता लगता है कि माहौल क्या बन रहा है। दूसरी बात, जो खिलाफ लिखते हैं उनको चिन्हित किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कंपनी अपना फायदा देख रही है और सरकार अपना।
आप पर इतना फर्क पड़ रहा है कि अभी कई बार आप बोलने से पहले सोचते हैं, इसके बाद कई बार आप लिखने से पहले भी सोचने लगेंगे शायद।